जय सीताराम। जय सीताराम। तो आज का विषय मंगली दोष परिहार। कल हमने आपको बताया था कि मंगली दोष कैसे बनता है। लग्ने व्यय चपाताले जामिते चाष्टमे गुजे कन्या भरतर विनाशानाम पत्नी भरता विनाशकृत। यदि किसी की कुंडली में मंगली दोष है और उसको न देखें, अब मंगली दोष का विचार न करें, विवाह कर दें, तो लड़की का पति और लड़की का पति और स्वयं दो खत्म हो जाते हैं। अथवा लड़की की कुंडली में है तो पति खत्म होगा, पति की कुंडली में है तो पत्नी खत्म होगी। ये मंगली दोष का विचार है। तो कौन चाहेगा कि हम अपनी बिटिया की शादी करें, दामाद मर जाए, और कौन चाहेगा कि अपने लड़के की शादी करे और बिटिया खत्म हो जाए। तो हमने बताया था कि मंगली दोष इतना बताना सरल है, उससे ज्यादा कठिन है मंगली दोष परिहार। इसका मतलब होता है मंगली दोष खत्म, मतलब मंगली दोष नहीं रहेगा। परिहार का मतलब मंगली होकर के मंगली होकर खत्म खत्म दोष। इसका मतलब है, परिहार का मतलब यह है। ठीक है, ये परिहार का मतलब है। चलिए पहला परिहार का पहला श्लोक पढ़ते हैं। सप्तमे च यदा सौरे लग्ने वापि चतुर्थके अष्टमे द्वादशे चैव भौमदोष विनाशकृत। सप्तमे च यदा सौरी, सप्तम भाव में जो चक्र बनाया था, सप्तम भाव में यदि शनि बैठा है किसी कुंडली में, राशि राशि कुछ नहीं देखना है, कौन अंक डाला है कुछ नहीं देखना, भाव देखना है मात्र। आपको हमने चक्र बनाया था, अभी 12 भाव होते हैं, सप्तम भाव आपको पढ़ा दिया, इसलिए हमने आपको पढ़ाया। समझ में आया क्यों पढ़ाया वो चक्र? इसलिए पढ़ाया, नहीं सप्तम भाव ही नहीं मालूम होता आपको। तो सप्तम भाव में यदि शनि बैठा है तो मंगली दोष खत्म। जिसकी कुंडली में, लड़की या लड़का की कुंडली में, वर या कन्या की कुंडली में यदि मंगली दोष है और होकर के यदि सातवें शनि बैठा है तो कह दो मंगली दोष नहीं है। बहुत विस्तार कहने की जरूरत नहीं है कि मंगली दोष था, परिहार हो गया। लोग क्या जाने, जजमान क्या जानेगा परिहार क्या होता है, फलाना था और फलाना दिखाना, आंशिक वांशिक, ये सब बेकार की बातें है। मंगली दोष खत्म। ठीक, लग्ने वापि चतुर्थ के, केवल सप्तमे भाव में नहीं, लग्न भाव में, प्रथम भाव में भी, लग्न को प्रथम भाव कहते हैं, पढ़ाया था। बोले प्रथम भाव में भी शनि बैठा हो तो भी मंगली दोष नहीं होता। यदि चतुर्थ के चौथे भाव में भी मंगली कुंडली मंगल बैठा है तो भी मंगली दोष खत्म। अष्टमे द्वादशे चैवा, या अष्टम भाव में मंगल बैठा है तो मंगल दोष खत्म हो जाता है। उसी के कुंडली में, जिसकी कुंडली में मंगली दोष बन रहा है, उसी के कुंडली में यदि 7वें 8वें द्वादशे माने 12वें लगन में और चौथे भाव में मंगल बैठा है तो मंगली दोष नहीं होता है। मतलब क्या? लगन मतलब 1, ठीक, 7 8 4 1, 4 है, ये 1 4 7 8 और ये 12 में 12वें भाव में यदि शनि है तो मंगली नहीं है। ठीक, इसका अर्थ हो गया। यदि 7वें 8वें पहले चौथे 12वें भाव में मंगली दोष है और इनमें अगर उसी कुंडली में शनि बैठ जाए, इन भाव में किसी कुंडली में मंगली है और इन भाव में अगर शनि बैठ गया तो मंगली दोष खत्म हो गई। समझ में आया पहला? दूसरा,
अजय लग्ने बे चापे पाताले वृश्चिके स्थिते द्युने मृगे चार की चाष्टौ भौमो दोषो न विद्यते। भौमो दोषो न विद्यते। अजय मतलब अज, अज किसे कहते हैं? अज कहते हैं मेष राशि को। एक मतलब प्रथम भाव में मेष राशि हो। अजय लगने मतलब लगन मतलब प्रथम भाव में, अजय मतलब मेष राशि है। बे चापे, चापे मतलब चाप मतलब धनुष। चाप किसे कहते हैं? खैच चाप आया है उसमें रामायण में। मिटे संदेह खैचऊ चाप मिटे संदेह। चाप मतलब धनुष, धनु राशि। धनु की जो धनु राशि का आकार जो धनुष धनुष ही होता है। तो व्यय मतलब 12वें में, 12वें भाव में, द्वादश में धनु राशि। पाताल किसे कहते हैं? 7वें को। सप्तम भाव में, सप्तम में क्या हो? वृश्चिक राशि। द्युनि मृगे चार की चाष्ट द्युनि कहते हैं चौथा भाव। द्युना मतलब चौथा। हाँ, चतुर्थ में क्या हो? कर्क राशि। ओ मकर राशि। ठीक। और अष्टम में कर्क राशि हो। चा अर्क चाष्टो, अर्क चाष्टो माने चार की मतलब कर्क राशि। भौमो दोषो न विद्यते। क्या है? भौम दोष नहीं होता है। समझ में आई? अजय लग्नीय व्यय चापे, मेष राशि में अगर लग्न में मेष राशि हो, द्विने में मकर, द्विने मृगे, सप्तम द्विन कहते हैं सप्तम को। अष्टम में चार, अष्टम में अष्टम भाव में चार, सप्तम में वृश्चिक। हाँ, कार कार की कर्क राशि ना, कर्क। सप, सप्तम में हो गया मकर, और अष्टम में हो, और अष्टम में चार, सप्तम में मकर है। द्विना मृगे, सप्तम में क्या है? सप्तम में क्या है? मृगे। सप्तम में मृगे और व्यय में 9, 12 में 9, पाताल सप्तम में। अच्छा, पाताल ये पाताल माने चतुर्थ में 8। ये ठीक सवाल लीजिए। द्युन कहते हैं ये दोनों। लगने अजय, चाप व्यय में चाप, पाताल किसे कहते हैं? वृश्चिके। पाताल कहते हैं चौथे भाव को।
पाताल किसे कहते हैं? चौथे भाव को। पाताले वृश्चिके, इसको पाताल कहते हैं। वृश्चिके स्थिति। द्विने मृगे चार की। द्विने मृगे, द्विने मतलब होता है, हाँ, मकर राशि सप्तम, सप्तम भाव कहते हैं शून्य। द्विने, द्विने मृगे सप्तम भाव में मकर राशि, चार की चाष्टव, और जो तो चतुर्थ भाव में चतुर्थ भाव में अष्टम हाई हो गया। अष्टम में पहले यहाँ ये करना था, अष्टम में कर्क राशि, ये यहाँ करना है, ये यहाँ हो गया, इधर कर दो। चार पाताल, चार में वृश्चिक, चार में चतुर्थ में वृश्चिक, इधर कर। ठीक, सीधा सीधा हो गया लगाने में। मेष में, लग्न में मेष राशि, द्वादश में धनु राशि, और चतुर्थ में पाताल में वृश्चिक राशि, और सप्तम में मकर राशि, अष्टम भाव में चार की। भौम दोषो न विद्यते, समझ गए हैं? तीसरा, पंचमे स्थान के भौमो लग्नेन्दु गुरु संस्थिते, बुधे स्थिते न दोषोस्ते दृष्टे दोषम न चिंतयेत्। पंचमे स्थान के भौमो लग्नेन्दु गुरु संस्थिते, बुधे स्थिते न दोषोस्ते दृष्टे दोषम न चिंतयेत्। ध्यान रखना, ये श्लोक कहाँ के लिए? हमने आपको बताया था मंगल फलानी जगह बैठ जाए तो मंगली दोष होता है। एक और श्लोक पढ़ाया था, मंगल 1 4 7 8 12 में बैठने से मंगली दोष होता है। दूसरे भाव में क्या पढ़ाया था दूसरे श्लोक में? और भी कारण से मंगली दोष होता है। शनि अथवा भौमो कश्चित पापो व दृश्यते ग्रहा, अगर इनको शनि देख रहा हो, इन भावों को, प्रथम 4 7 8 12 को, शनि अथवा मंगल इस भाव को भी देख रहा हो, केवल मंगल को ना देख रहा हो, इसमें मंगल बैठे इन भाव में तो मंगली दोष होता है 1 4 7 8 12 में। और इन भावों को यदि मंगल देख रहा हो अथवा शनि देख रहा हो, अथवा शनि देख रहा हो तो भी मंगली दोष होगा। तो यह है अथवा शनि देख रहा हो, यदि तब मंगली दोष होता है, तब के लिए ये तीसरा श्लोक। यदि शनि 1 4 7 8 12 में मंगली देख रहा है तो भी मंगली दोष बन रहा हो तो तब यहाँ तीसरा श्लोक काम आएगा। ये क्या कहता है? पंचमे स्थान के भोगो, पांचवें स्थान में मंगल बैठा हो, यदि जिसको शनि देख रहा हो 1 4 7 8 12 भाव को, उसकी कुंडली में पांचवें भाव में मंगल बैठा हो। चार शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है? पंचम में मंगल बैठा हो। दूसरी शर्त क्या है? लग्न मन प्रथम भाव में इंदु, इंदु और गुरु। ठीक, लग्न में इंदु माने चंद्रमा, गुरु माने बृहस्पति, और प्लस ये बुध। प्रथम भाव में लग्नेन्दु, इंदु, गुरु और बुध बैठा हो, पांचवें में मंगल बैठा हो, प्रथम भाव में चंद्रमा गुरु बैठा हो और बुध बैठा हो। तीन अगर बैठे हो लग्न में और पांचवें भाव में मंगल हो, भले शनि देख करके मंगली बना रहा हो तो मंगली दोष, दृष्टे दोषम, जो दृष्टि के कारण जो दोष बन रहा हो मंगली का, न चिंतित, फिर तो चिंतन नहीं करना चाहिए। आ जाइए, ऊपर आ जाइए, कमरे में क्लास ले रहे हैं। तो चौथा समझ गए इतनी बात है?